हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। एक गांव में एक महात्मा का बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम में बहुत सारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को भी सुनाता था। एक साथी की दूसरे से बुराई करना, चुगली करना और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता रहता था। वह खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा हुआ जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है। मुझे खुद को जानना है, मुझे अपने जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बहुत बड़ा है। एक बार गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े सभी प्रकार के संकल्प लिए और गुरुजी को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरुजी की कुटिया में गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की तरह ही एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए वह संभव ही नहीं होगा, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे ही पूरा करूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। उस शिष्य की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, पहले तुम मेरे इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान काम लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर निकाल लिया, परंतु दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि उसके आसपास के शिष्य सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उन सबको चुप करवा देना चाहता था, परंतु उसका संकल्प ही ऐसा था जो उसे यह करने नहीं दे रहा था। इसलिए पूरे दिन वह सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहा। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने और पीने का भी मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरुजी के पास गया और उनके सामने बैठ गया और उसने उन्हें लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, मैं क्या करूं? संकल्प को तोड़ दूं क्या? पढ़कर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है, वह जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं।
अगर तुमसे यह नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प को तोड़ कर दो और अपनी पुरानी दिनचर्या में चले जाओ। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो अपनी बाकी की जिंदगी को कैसे संभालोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। 15 दिन निकल गए और आश्रम के सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे रह सकता है। 20 दिन बीतने के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया। उसने अपने गुरु को लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार है। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। हे गुरुदेव, क्या इस तरह से भी मेरा संकल्प जारी रहेगा? गुरुजी ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि मन को तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना होगा। यह शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य वापस लौटकर आश्रम में नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने उसे मार दिया है, लेकिन गुरुजी को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरुजी ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे मार दिया हो, लेकिन उसके वापस न आने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी भी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। जो भी हमारे मन में है, हम बस सामने वाले को सुनाकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। हम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं और खुद को सही। और इसी तरीके से सभी एक दूसरे की सड़ी गली बातों को अपनाते जा रहे हैं। सुनने का और सुनाने का यह काम तो ज़िंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन और वह महत्वपूर्ण पल जो हम जी सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनसे हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वह सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिलता, सब बेकार ही चला जाता है। कुछ दिन निकलने के बाद चुप रहने का संकल्प लेने वाला शिष्य वापस लौट आया। सभी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह शिष्य अपना संकल्प पूरा करके वापस आया था। उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके चेहरे पर अलग तरह का ठहराव था। उसकी आंखों में एक चमक और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्य ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वह भी सबसे बातें करने लगा। सभी ने यह महसूस किया कि अब वह पहले जैसा बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद वह अपने गुरुजी के पास गया और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कहा, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारे मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था, मैं मुंह से तो चुप था, परंतु मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वो बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं उस जंगल की तरफ चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ पर शांति मिलेगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होती। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों, गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं उनकी चुगली करता था,
उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन मैंने यह महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया हूँ। उस जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई भी नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची ही नहीं थी। उस दिन मैं पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़ मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी थी। अपने चारों ओर इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इस शांति को भंग करने के लिए मैं बहुत चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत कैसे है? परंतु यह शांति भंग नहीं हुई। हे गुरुदेव, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन अपने भीतर से मैं मौन हूँ। भीड़ में रहकर भी मैं भीतर से अकेला और एकांत में होता हूँ। गुरुजी ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ से बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जब हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। हम भीतर से तो शांत रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना ही नहीं चाहते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हम किसी को सुनना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि उसे चुप करवा देना चाहते हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ बोलने में ही ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, व्यर्थ का बोलकर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और हमें जो भी बोलना चाहिए वह हमें बहुत ही सोच समझ कर बोलना चाहिए। दोस्तों, हम इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ।